शेरे गुर गणपति शारदा प्रेत पितर गंधर्व कथा कहें हरिवंश की कृपा करो अब शर्व। कथा के रसिक रसीले वृंदो, भारत शास्त्रीय अलीगढ़ चैनल के माध्यम से आज हम आपको एक दर्द भरी कथा हरिवंश महाराज की कथा सुनाने जा रहे हैं। ये हमारे भारत की भूमि भक्ति प्रधान और सती शिरोमणियों की भूमि है। इस पावन भूमि में श्री हरिवंश महाराज का अवतार हुआ था। अरे भारत भूमि महान सुनो दे ध्यान सभी मेरे भाई, जहां सत्य सनातन धर्म की रे रैय सुगंध समाई। अरे भारत भूमि महान सुने दो ध्यान सभी मेरे भाई, जहां सत्य सनातन धर्म की रे रैय सुगंध समाई। जहां बसते संत सुजान ज्ञान की खान वीर बलदाई, हर भजे कथा नित कह रे तुम सुनियो अर्चित लाई। भैया, इस भारत भूमि में हरिवंश नाम के एक महाराज राज्य किया करते थे। हमारे ऋषियों ने, मुनियों ने, वेद शास्त्रों ने, उपनिषद पुराणों ने इन धर्माण और धर्म के पालन करने वाले लोगों की कथाओं का बड़े ढंग से विस्तार किया है। हरिवंश भूप बलधारी रे जे तो मन से नित जपे पुरारी रे जे। हरिवंश भूप बलधारी रे नित मन ते जपे पुरारी रे। अबई उमरिया बारी रे सुनो सज्जन कथा अगारी रे है। महाराज हरिवंश जी की उम्र भी वाली है, अभी शादी भी नहीं हुई है। अरे बारी उम्र के भूप हरिवंश की नाए महल में नारी, और सुंदर नारे के काज करें जे विपन तपस्या भारी। महाराज हरिवंश जी ने सुंदर सुशील जीवन साथी के लिए जंगल में जाकर आसन लगाया, भगवान शिव की तपस्या करने लगे।
बारी उमरे भूप हरवंश की नाये महल में नारी। अरे सुंदर नार के काज करें जे विपन तपस्या भारी। अरे कर मन में संकल्प भूप ने लई समाधि लगाई। महाराज हरवंश की उम्र मात्र 20 वर्ष की है। सुंदर जीवन साथी पाने के लिए मन में संकल्प कर दिया कि भगवान सदाशिव का भजन करूंगा। अरे कर मन में संकल्प भूप ने लई समाधि लगाई। अरे शंकर जी और गिरजा जी को ऐसे रहे सुनाई। इधर तो महाराज तपस्या पे बैठ गए, उधर कैलाश पर्वत पर भूत भावन भगवान शंकर अपनी प्रेयसी पार्वती जी से कहने लगे, पार्वती अरे लगी लगन मन मगन भूप हरवंशन रटन लगाई। और श्रोता चित दे के सुनियो तुम पाठक रहे सुनाई। पाठक रहे सुनाई, अरे तुम पाठक रहे सुनाई। श्रोता चित दे के सुनियो तुम पाठक रहे सुनाई। भैया इधर तो महाराज मन में भगवान का संकल्प करके आसन पर बैठ गए हैं। उधर कैलाश पर्वत पर सदाशिव पार्वती से कहने लगे कि हे गिरजा, और भूप भजन में मस्त समाधि लैर लगाई है। भूप भजन में मस्त समाधि लई लगाई है। दर्शन देवे गोरा शंकर गए दुआई है। जहां जंगल में महाराज हरवंश समाधि में बैठे, भोले बाबा पार्वती का पदार्पण हो गया। अरे कही शिव शंकर ने बानी, आंखें खोली और उठो सुनो नृप अब मेरी बानी। अरे बात तुम मन की बतलाओ, हम तुमसे अति प्रसन्न बचन मन मांगो सोई पाओ। भगवान शिव जी कहने लगे, हे राजन, हम तो तुम्हारी तपस्या से बड़े प्रसन्न हैं, आंखें खोलो बेटा। अरे बात तुम मन की बतलाओ, हम तुमसे अति प्रसन्न बचन तुम मांगो सोई पाओ। अरे
भूपन आंखें खोल दई, अरे भूपन आंखें खोल दई, और करी दंडवत शिव गोरा को बानी बोल दई। जब सदाशिव के मीठे मीठे बोल राजा हरिवंश के कानों से टकराए तो महाराज ने अपनी आंखें खोल दी, मधुर वचन बोले और प्रणाम किया भोले बाबा गौरा को। रविंद्र जी, मधुर वचन राजा कहें सुनियो भोलेनाथ, अरे जो कृपा मोह पे करी मेरे धरो शीस पे हाथ। हे महाराज, अगर आप मेरी तपस्या से प्रसन्न हैं तो मेरे सिर पे हाथ रख दो। भोले बाबा ने हरवंश के सिर पे हाथ रखा, हाथ शीश पे रख दीना और जो मांगोगे सोई पाओगे। तुम धन्य धन्य प्यारी जननी, अरे भरे अमर पद पाओगे। तुम धन्य धन्य प्यारी जननी, सुख भोगे अमर पद पाओगे। सदा से वरदान दे रहे हैं राजा को, राजन मांगो। तो राजा बोले प्रभु पहले 3 वचन दे दो मुझे। भोले बाबा ने कहा मांगो मांगो मांगो। राजा ने देखा गिरजा को, भोले से गिरा उचारी है। गिरजा जैसी सुंदर देखो मुए, मिल जाए प्राण नु प्यारी है। गिरजा जैसी सुंदर देखो मोए, मिल जाए प्राण नु प्यारी है। राजा ने कहे महाराज जैसी आपकी रानी गिरजा है ऐसी मुझे सुंदर नारी मिले, ये वरदान दे दो। जब पार्वती ने सुना कि ये कहता कि गिरजा जैसी सुंदर रानी, अपमान समझ गिरजा बोली, तो मिल जाए सुंदर नारी है। तू सेज चढ़त मर जावे गो, नारी की है जाए ख्वारी है। भगवान शिव ने वरदान दिया कि हे राजन तुम्हें सुंदर रानी मिलेगी। पार्वती ने श्राप दे दिया कि हे नादन राजन, तूने मेरा अपमान किया है, मैं तुझे श्राप देती हूं कि तू जैसे ही रानी की सेज पर चढ़ेगा तेरा प्राणांत हो जाएगा, तेरी रानी का जीवन बर्बाद हो जाएगा। मन ही मन राजा रोए गए हैं, मन ही मन राजा रोए गए हैं, गए प्राण अरे घबराए घबराए। मन ही मन राजा
के चेहरे पे उदासी आ गई। भगवान शिव ने वरदान दिया, पार्वती ने श्राप दे दिया। भोले बाबा कहने लगे गिरिजा तुम जगत माता हो। ओह भोले बोले हे प्राण प्रिय तुम जगत मात कहलाती हो, और मैंने वचन दिया तुम श्राप नहीं अब शोभा पाती हो। भैया क्रोध में पार्वती जी कहने लगी हरे राजन तूने मेरा अपमान किया, मेरे पति ने तुझे वरदान दिया रानी तो सुंदर मिल जाएगी, सेज पे चढ़ोगे तुम्हारा प्राणांत हो जाएगा। तो शंकर भगवान ने कहा पार्वती तुमने जगत मात के नाम पर दाग लगा लिया। तो गिरिजा कहने लगी अगर ये जिस रानी के पास बैठेगा इसका प्राणांत हो जाएगा, 1 वर्ष के बाद रानी के बच्चा पैदा होगा और वो रानी मंदिर में जाकर के बेटे की भेंट मेरे लिए चढ़ाएगी तो उसका पति जीवित हो जाएगा। राजा को वरदान दे शिव भय अंतर ध्यान, अरे श्रोता चित दे के सुनो पाठक करें बखान। भगवान शिव जी के आशीर्वाद के प्रताप से महाराज हरवंश के लिए सूरजवंशी भूप की सुंदर कन्या का विवाह हुआ। अरे सूरजवंशी भूप की सुंदर स्यानी सुता प्यारी, राजा हरवंश ने उससे अब जाए भमरियां डारी। सूरजवंश की भूप की बहुत सुंदर कन्या के साथ महाराज का विवाह हो रहा है। दुल्हन बनी वो राजकुमारी, बहुत जिंदगी के लंबे सपने देख रही है, सखियां मंगल गीत गा रही हैं। राजा के दिलो दिमाग में वही चक्र घूम रहा है कि भगवान के शिव के वरदान से नारी तो सुंदर मिल गई, लेकिन गिरजा का श्राप भी व्यर्थ नहीं जाएगा। हंसी खुशी से राजकुमारी दुल्हन बन के आई, नर नारी सब खुशी नगर के महल में बजती बधाई। अरे महल में बजे बधाई रविंदर, महल में बजे बधाई, नर नारी सब खुशी नगर के महल में बजती बधाई। एक सुंदर राजकुमारी दुल्हन बनके जब राजा हरिवंश के साथ आई हैं, 1 दिन बीता, 2 दिन बीते, 4-6 दिन बीत गए। जब महारानी ने देखा कि मेरे महाराज सारे दिन मेरे महल में रहते हैं लेकिन रात में क्यों चले जाते हैं, एक दिन भुजा पकड़ के रानी अपने राजा से कहने लगी महाराज बात तो बताओ, बात क्या है। अरे मन में सोचे रही रे महारानी, महाराज मुझे अपना जीवन साथी बना के लाए, लेकिन जो गृहस्थ धर्म का पालन होता है वो नहीं हो रहा है।
मन में सोचे रही रे महारानी, एक दिन कहे रे बलम जी से बानी। अरे मेरी बेनय सुनो रे सो ज्ञानी, मैं बिनती कराऊं जोरे जुग पानी। समय पाकर महारानी ने हाथ जोड़ के अपने जीवन साथी प्राणनाथ के सामने अपने हृदय की खुली किताब रख दी कि महाराज बात क्या है, ये तो बताओ आपने विवाह किया है मेरे साथ या बैर निभाया है मेरे साथ। राजा के चेहरे पे उदासी आ गई बीके शास्त्री जी। राजा को ऐसा लग रहा था जैसे भगवान शंकर पार्वती दोनों ही खड़े हैं और भगवान कह रहे तो ये सुंदर रानी में लगी तो पार्वती कह रही मिल तो जाएगी, लेकिन सेज पे कदम रखते ही प्राणांत हो जाएगा। अरे सुन रानी के बचन भूप पे तुरत उदासी छाई। कमल के समान खिलने वाला चेहरा उदास तो महारानी घबरा गई। अरे सुन रानी के वचन भूप पे तुरंत उदासी छाई। रानी को पकड़ो हाथ रे भूपत रे समझाई। महाराज भूप की हिलकी भर गई है। महाराज भूप की हिलकी भर आई और टप 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 के नीर धीर रहे फिर यूं समझाई। मेरी प्राणन प्यारी नार गजब की घटना घट गई है। मेरी प्राणन प्यारी नार गजब की घटना घट गई है। अरे घटना घट गई है मेरी रानी, घटना घट गई है। मेरी प्राणन प्यारी नार गजब की। महाराज ने महारानी का हाथ पकड़ लिया, आंखों से धारा बहने लगी। महारानी ने अपनी चद्दर से महाराज के आंसू पोंछे और बोली, हाथ जोड़े रानी कहे सुनिए प्राणाधार। अरे का घटना ऐसी घटी मेरे साजन दे उचारे। महाराज अग्नि देव के सामने आपने मेरा हाथ पकड़ा है, मैंने आपके पैर पकड़े हैं। हमारे धर्म शास्त्रों के अनुसार पति पत्नी जब मंडप के नीचे बैठते हैं तो 7 जन्म निभाने का वायदा करते हैं। अरे रानी रही समझाए सुनो चितलाए कंठ हितकारी। का कारण देव बतलाए रे पूछ रही प्यारी प्यारी। का कारण देव बतलाए रे पूछ रही प्यारी प्यारी।
राजा लागे के नार सुन बैन प्राण की प्यारी। मोय शिव ने दऊ वरदान रे जो जगत हित हितकारी। मोय दऊ असंभ वरदान रे जो जगत के अरे हितकारी। राजा बोले अपनी रानी से, मोय शिव वरदान गहाओ रे, मोय गिरजन श्राप लगाओ रे। मोय मेरो सुन के जिया घबराओ रे, राजा ने वचन सुनाओ रे मेरो। रानी पिया के पैर पकड़ के बोली, शिव ने तुम्हें वरदान क्या दिया और गिरजा ने श्राप क्या दिया? तो राजा बोले, मैंने जंगल में तपस्या की, भोले बाबा मुझे वरदान देने आए। नारे सुंदर तोय मिले वरदान शिव ने दे दयो। अपमान गिरजा ने समझ श्राप मोखू दे दयो। सेज नारी की चढ़े तेरी श्वास नृप रुक जाएगी। तू ही बता है प्राण प्रिय, किस घाट नावज जाएगी। अब तो रानी के भी होश बिगड़ गए। ऐसा क्या हुआ जो गिरजा ने श्राप दिया? हे मेरे प्राणनाथ, गिरजा का श्राप देने के बाद शिव ने कुछ नहीं कहा। तो राजा ने कहा, भगवान शिव ने गिरजा में डांट भी लगाई थी, तुम जगत माता हो, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। तो गिरजा ने ये कहा मुझसे, अरे पहलो पुत्र भेंट तेरी रानी मेरी अरे चढ़ावेगी। श्राप होए निष्फल जीवन लीला चल जावेगी। राजा हरवंश रो रो के महलों में अपनी रानी के सामने बता रहे, भैया अरे सूरज अस्त भये महलन में, समझाए रही प्राणन प्यारी। श्रोता चित दे के सुनियो मेरी पढ़ रही कथा अगारी। अरे बढ़ रही कथा अगारी, रविंदर बढ़ रही कथा अगारी। श्रोता चित दे के सुनियो मेरी बढ़ रही कथा अगारी। भैया राजा रानी दोनों रो रहे हैं। भगवान शंकर उधर पर पार्वती को बता रहे, बता क्या होगा? मैंने वरदान दिया, तुमने श्राप दे दिया। एक राजा रानी की जीवन नैया अधवर में भटक गई, बता क्या होगा? अरे रोए रोए करे भूप की नारे, प्रीतम कैसे धीर धरू
गिरजा ने आखिर श्राप क्यों दे दिया तुम्हें? रोए रोए कह रे भूप की नारे, प्रीतम कैसे धीर धरूं मैं। जोड़ूं हाथ पड़ूं त्यारे पैया, हे मेरे प्राणनाथ, मेरा हाथ छोड़ दो, छोड़ दो, मेरा हाथ छोड़ दो स्वामी। जोड़ूं हाथ पड़ूं त्यारे पैया, बात सुनो तुम मेरी सैया। अरे मेरी नाव फंसी मझधार, प्रीतम कैसे धीर धरूं मैं। का रो रो कर बुरा हाल है बीके शास्त्री जी, और बोली मेरी सुनो। अधवर डूब रही मेरी नैया, अधवर डूब रही मेरी नैया, करो सहाई गरुण चढ़ैया। अरे मेरी बिन सुनो सरकार, प्रीतम कैसे धीर धरूं मैं। रोए रोए कहे भूप की नारे, सैया कैसे धीर धरूं मैं। भैया महारानी के सामने धर्म संकट है, इधर प्रीतम सेज पे कदम रखते हैं तो जीवन लीला समाप्त होती है। अगर उधर 10 महीने के बाद पुत्र पैदा होता है तो उसकी भेंट देनी पड़ेगी। पति सुत के फंस मोह में रोवे नृप की नारे, शिव गिरजा के बीच में होने लगी तकरार। इधर तो महारानी प्रीतम के पैर पकड़ के रो रही हैं, उधर कैलाश पर्वत पर भोले बाबा और पार्वती में झगड़ा हो रहा है कि हे गिरजा, मैंने वरदान दिया, तुमने श्राप दे दिया कि राजा रानी की जीवन नैया भंवर में लटक रही है। संसार के लोग तुम्हें जगत माता कहते हैं गिरजा। शंभु रहे समझाए, सुनो चितलाए जगत में तारी, तेरे का गई दिल में समाए रे, जो श्राप दो तेने भारी। तेरे कहा गई दिल में समाए रे, जो श्राप दो तेने भारी। अरे भारी, हाँ भारी।
तभी तो भगवान को भक्त वत्सल कहा जाता है। भक्तों, ये अपनी प्राण प्यारी गिरजा से बोले बहुत जल्दी चलो, अरे चलो भूप के पास न रहे उदास, भूप की नारी, भूप की नारी। तब भुजा पकड़ के शिवजी ने अरे से गिरा उचारी। भैया भगवान शिव कहने लगे, गिरजा बहुत बड़ी बदनामी हो जाएगी तेरी, इसलिए मेरे साथ चल और राजा रानी के सामने अपने तूने जो श्राप दिया उसे वापिस कर। तो पार्वती बोली मैं ना जा रही। तो शिव जी कहने लगे, तेरी बदनामी है जाएगी रे, तेरी बदनामी है जाएगी रे, रानी रोए रोए मर जाएगी रे। जे कथाय मर है जाएगी रे तू, अपयस के बीच फंस जाएगी रे। शिव जी कहने लगे, गिरजा संसार में तुम्हारा अपयश हो जाएगा, लोग तुम्हें जगत माता नहीं कहेंगे। रविंदर जी, ओह, अरे शिव गिरजा दो चले और भूप के महलन में आए। अरे शिव गिरजा दो चले रे भूप के महलन में आए, राजा रानी महलन में रोवत ही पाए। भगवान शिव पार्वती को राजा रानी दोनों बिलखते हुए नजर आए। जब राजा ने भगवान शिव और गिरजा को देखा, अरे भूप चरणों में गिर गए हैं और रोए रोए के महारानी के सब हाल बिगड़ गए हैं। अरे कही शिव शंकर ने बानी, पार्वती से भोले बाबा बोले अभी बात बन जाएगी। अरे समझ ले गिरजा, अभी बात बन जाएगी नहीं तो बिगड़ जाएगी। अरे कही शिव शंकर ने बानी, इन कर देव गिरजा माफ, रोए रोए मर जाएगी रानी। समझ ल गिरजा, अपयश की भागिन हो जाएगी। भैया सुने शंभु के बैन कहें गणपति की महतारी। भैया सुने पिया के बैन कहें गणपति की महतारी। बेटा
भोले बाबा की बात गिरजा के मन में समा गई। राजा की रानी का हाथ पकड़ के कहने लगी, मेरी बेटी, ए बेटी दिल धीर धरे, मत ज्यादा घबराए, अरे श्राप में वापिस ले रही, तेरो जन्म सफल है जाए। भक्तों, जब गिरजा ने अपना श्राप वापिस किया है तो जो आंसू गम के बहाए जा रहे थे, आंसू तो फिर भी बह रहे हैं, लेकिन अब खुशी के बह रहे हैं। खुश है गए राजा रानी रे, जब गिरजा बोली बानी रे, खुश खुश है गए राजा रानी रे, जब गिरजा बोली बानी रे, मेरी है रही खत्म कहानी रे, तुम सुन लियो सो ज्ञानी रे। गिरजा ने शिव के सामने राजा रानी को समझाया कि मैं अपना श्राप वापस लेती हूं, अब न तेरा पति मरेगा, न तुझे बेटे की भेंट चढ़ानी पड़ेगी। हर वंश भूप की कथा यरे मैंने गाय के तुम्हें सुनाई, ये जीवन है अनमोल रे, भजन करो मेरे भाई। महाराज भजन की महिमा है न्यारी, महाराज भजन की महिमा न्यारी है, सभी ग्रंथ ये कहें भजन बस रहे पुरारी है। भैया धन्य धन्य वो भगत भजन में समय बिताते हैं, अरे भारत शास्त्री अलीगढ़ वाले न को चैनल रहो सुहाए, रविंद्र कुमार हिमंचल नंगला बारे ढोलक रहे बजाए, अरे बारी उमरिया को से जादो तरतम तीने तीन बल खाए, और संजय यादव देवर वाले अपनों चिमटा रहे खटकाए, अरे पी के शास्त्री पेणत वाले मेरे बाजा पे बैठ गए आए, और जुग जुग जियो यार मेरे नाती, तुम सम कोई बरोबर ना है। अरे भारत शास्त्री बड़े मेरे बेटा, इन्होंने चैनल लो बनाए, और गंगा जमुना के बीच में अपनी धूमें रहे मचाए, भैया धन्य धन्य वो भगत भजन में समय बिताते हैं।